विप्रो ये करेंटली एक ऐसा स्टॉक है, या आप कह सकते हैं एक लौता ऐसा आईटी स्टॉक है जिसके Q2 के नंबर अभी जो एस्टिमेट है उससे ख़राब नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे। और उसका असर आपको तुरंत ही इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2:15 बज रहे हैं दोस्तों, 2:15 ढाई का समय हो रहा है। विप्रो जो थोड़ी बहुत बढ़त बनाया था सुबह के समय में, वहाँ से भी थोड़ा कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है और करेंटली 278 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मकसद इस वीडियो में बनाने का ये नहीं है कि 2 रुपये ऊपर गया 2 रुपये नीचे आया, या 5 रुपये ऊपर जाएगा 10 रुपये नीचे आएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि विप्रो के स्टॉक को हमें क्या देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या एक कह सकते हैं आप ट्रिगर इस स्टॉक के पास है कि अगर वो आता है तो ये जो तमाम नेगेटिविटी है और जो एक गिरावट है अचानक से बदल जाएगी, और मेन फंडामेंटल इशू क्या है। और आप अगर मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आप जान रहे होंगे मैंने कहा था कंपनी के आईटी कंपनीज़ के जो Q2 के नंबर आ रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा वो होगा दोस्तों कमेंट्री। मैनेजमेंट आखिर कमेंट्री क्या कर रही है, यानी कि वो कहना क्या चाह रही है कि उसके आने वाले समय में उसके एस्टिमेट क्या है। और विप्रो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुरी आप कह सकते हैं कमेंट्री भी पेश किया था, और यही कारण है कि इसका असर आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में जो तमाम बड़े एनालिस्ट हैं, तमाम ब्रोकरेज हाउस हैं, चाहे फॉरेन हो डोमेस्टिक हो, वो क्या कह रहे हैं वो चर्चा करूँगा। उनके टारगेट्स क्या हैं, टारगेट के पीछे का रैशनल क्या है, और मुझे करेंटली विप्रो कैसा लगता है और क्या मैं इसमें निवेश करने वाला हूँ, इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी। पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, पहला कि ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जो मुझे पर्सनली लगता है अनबायस तरीके से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, और डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की करेंटली विप्रो में दोस्तों कोई होल्डिंग नहीं है, ठीक है। जब तक मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तब तक मुझे तो नहीं पता, और मेरी पर्सनल भी होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे वॉच लिस्ट में ज़रूर ये स्टॉक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं विप्रो के ऊपर। कुछ एक इंटरेस्टिंग, देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ Q2 के एकदम एग्जैक्ट नंबर पेश नहीं करूँगा कि अभी तक बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब में हैं जो कि शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको समझा पाएंगे कि रिज़ल्ट क्या आया है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कोशिश ये करूँगा कि मुझे क्या लग रहा है कि इस रिज़ल्ट के बाद क्या आ रहा होगा, इसके बाद क्या आना चाहिए, और लॉन्ग टर्म रैशनल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको। विप्रो के जो Q2 के नंबर्स आए दोस्तों, इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट दर्ज की गई है 9.27% की, ठीक है, जो कि अभी निकल के आई है 2659 करोड़, जो कि एक साल से कह सकते हैं हम 9.27 की गिरावट है। नेट प्रॉफिट गिरावट है, जबकि जो सेल्स के नंबर जब आप देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई आपको दिखेंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है इनके बॉटम लाइन में। इतना ही नहीं दोस्तों, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये वाकई में इस बार भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशान किए। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक थी दोस्तों, ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी, हम सबको पता था। और ख़ास करके विप्रो को लेकर के जिस तरह से मैनेजमेंट के लगातार बयान आ रहे थे, हमको एक चीज़ समझ में आ रही थी कि हाँ इस बार रिजल्ट ख़राब आएंगे, लेकिन ये बाज़ार की जो अनुमान है उससे कहीं ज़्यादा ख़राब रहे दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही रिज़ल्ट आए हैं, अब तमाम ब्रोकरेज हाउस चाहे डोमेस्टिक हो या आप कह सकते हैं फॉरेन हो, अपनी अपनी राय लेकर के आ रहे हैं, अपने अपना टारगेट्स दे रहे हैं। और मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। ये चीज़ है कि हर कोई कह रहा है, थोड़ा सा न्यूट्रल टास्क सबका है। एक लौता ब्रोकरेज हाउस है CLSA, जिसके मैं आगे बात करूँगा, जो आज भी से आउट परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म का टैग दे रहा है। सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ दोस्तों कि जो विप्रो के CEO हैं उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए विप्रो की CEO की एग्जैक्ट जो लाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सर्टेन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बट करेंटली नो स्लो डाउन इन डिमांड। यानी कि ये कह रहे हैं साफ साफ कि अनसर्टेनिटी हमारे को साफ साफ नज़र आ रही है, लेकिन हाँ डिमांड में कोई स्लो डाउन नहीं। अगर ये कह देते हैं डिमांड में स्लो डाउन है दोस्तों, आज जो बाज़ार आपको क्रैश देखने को मिल रहा है ना स्टॉक प्राइस, ये मुझे लगता है और भी दुगना गिरता। इसीलिए इन्होंने जो अपने वर्ड चूज़ किए हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उसका मतलब यही है
कि हमारे सामने स्लो डाउन मुंह खोल करके खड़ा हुआ है हमारे भारतीय आईटी कंपनीज के लिए, ठीक है। और विप्रो सबसे ज़्यादा मार झेलने वाला है इस चीज़ की। अब बात करता हूँ कि भाई जो नोमुरा है ब्रोकरेज हाउस, उसका क्या कहना है। नोमुरा ने दोस्तों स्टॉक को लेकर के न्यूट्रल टास्क रखा है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है और जो टारगेट है उसे 380 रुपये का रखा है, ठीक है। ये नोमुरा का है। नोमुरा का इसके पीछे कहने का रीज़न क्या है इतना टारगेट देने का, तो देखिए इनका ये है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं वो नियर टर्म की वॉलेटिलिटी, नियर टर्म के हेडविंड्स को लेकर के तैयार हैं कि नियर टर्म में माफ़ कीजिएगा, नियर टर्म में प्रॉब्लम साफ देखने को मिलेगी और जिस तरह से पूरा सिनेरियो दिख रहा है गिरावट साफ साफ नजर आएगी। 380 का टारगेट दे रहे हैं। CLA से जबकि आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए इसके ऊपर 450 रुपये, जी हाँ दोस्तों 450 रुपये की रेटिंग दे रहा है, यानी करंट लेवल से आप देखेंगे तो 30-40% के आसपास की आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। और रैशनल क्या है कि भाई जो Q2 के नंबर आए थे वो इन लाइन है और जो तमाम निगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है दोस्तों, और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और सपोर्ट करते हैं। मुझे ये लाइन तो नहीं समझ में आई कि Q2 के नंबर किस तरह इन लाइन है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा निराशाजनक नंबर थे। आगे अगर मैं बात करूं तो भाई JP मॉर्गन जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है, इसने ओवरवेट अंडरवेट का इसको कॉल दिया है और टारगेट 360 रुपये रखा है, ठीक है। और उनका क्यों मानना है कि जो Q2 में देखिए वीक मोमेंटम जो Q3 में भी आने वाला है, मार्जिन में इनके साफ साफ प्रेशर रहेगा और जो एनवायरनमेंट है ये बद से बदतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में जो लाइन यूज़ की है वो की है वीक मोमेंटम फॉर Q3 विथ मार्जिन प्रेशर परसिस्टिंग एज एनवायरमेंटल वर्सन, यानी एनवायरनमेंट अभी और वर्स होगा, ठीक है। इसलिए हम इसके अंडरवेट का टैग दे रहे हैं और 360 का टारगेट दे रहे हैं, यानी अभी भी आप देखिए तो 10-15 रुपये 20 रुपये के नीचे ही बातें कर रहे हैं। बात करें UBS की तो इसमें UBS ने न्यूट्रल कॉल दिया है, 420 का टारगेट दिया है, ठीक है। यानी टारगेट ठीक ठाक है, 10-15% की ऊपर की तेजी की है, ठीक है। और इन्होंने जो कमेंट्री दी है ये आप देखिए, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एटलीस्ट इन द नियर टर्म, ठीक है। इतना ही नहीं, द कंसल्टिंग सेगमेंट, देखिए विप्रो की कंसल्टिंग सेगमेंट को लेकर के इन्होंने रेड फ्लैग दिया है कि भाई ये कंसर्निंग दिख रहा है और इकोनॉमिक स्लो डाउन सबसे ज़्यादा असर इसमें नज़र आएगा और 420 का टारगेट दिया गया है, ठीक है। ये बात हुई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की, मोतीलाल ओसवाल की, तो उन्होंने दोस्तों इसमें अगर बात करूं न्यूट्रल स्टांस रखा है, 380 का टारगेट दिया है, ठीक है। और इन्होंने जो एस्टिमेट है दोस्तों EPS का फाइनेंशियल 23 और 24 पर उसको घटा दिया है दोस्तों। फाइनेंशियल 23 का जो EPS इन्होंने 6% और फाइनेंशियल 24 का 2% घटा दिया है, ठीक है। तो ये तो तमाम चीज़ें हो गई। अब मैं चर्चा करूंगा कि मेरा पर्सनल क्या स्टांस है। देखिए यदि आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा मैंने कहा था विप्रो को अभी नहीं, आराम से आपको खरीदने का मौका मिलेगा। और जब मैंने स्टॉक की पूरी एनालिसिस की थी मैंने कहा था 350 के आसपास एक बार ये टच ज़रूर करेगा स्टॉक, ठीक है। और स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने ये नहीं सोचा था कि रिजल्ट वीक आएंगे ही, रिजल्ट वीक आए भी, कमेंट्री भी Q3 को लेकर के कंपनी ने कुछ बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं दिए दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप देखिए आज इन्फोसिस 5% ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है, रीज़न बाईबैक। और मैं इसको एकदम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ बाईबैक को लेकर के, और ना आपको होना चाहिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। विप्रो भी बाईबैक आने वाले 3 से 4 महीनों में लाएंगे, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। अगर नहीं लाते हैं, स्टॉक में गिरावट भी होती है, विद इन 2 और 3 क्वार्टर, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आपको विप्रो ज़रूर से ज़रूर बाईबैक लाने को दिखेगा। और यदि ये स्टॉक दोस्तों किसी रीज़न से आपको 320-300 के आसपास मिलता है, जो कि ये बहुत टफ रहेगा, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन यदि मिलता है और आपका स्टांस आने वाले 2 से 3 सालों में है, विप्रो में खरीदारी करने से एकदम से चूकना नहीं है दोस्तों। लेकिन लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव आप यकीन मानिए आने वाले 2 से 3 क्वार्टर बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं दोस्तों, और इसका असर इसके बाद इसके शेयर प्राइस में साफ साफ देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपनी लॉन्ग टर्म अगर आप इसका इतिहास देखेंगे, चाहे बायबैक हो, बोनस हो, तमाम चीज़ें कंपनी दे करके कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को आप कह सकते हैं घाटे में तो नहीं रखती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस में है, आपको ज़रूर से ज़रूर ये स्टॉक देखने को आपको ख़रीदारी करना चाहिए। लेकिन देखिए लार्ज कैप IT कंपनीज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे।
अगर आपको रिटर्न और रिस्क थोड़ा लेना है तो आपको मिड कैप आईटी इंडस्ट्री की तरफ जाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से गिरावट में खरीदारी आपको ज़रूर करनी है, तो ये 350 330 के आसपास एक काफ़ी अच्छा मौका होगा। इवन करंट जिस लेवल में ट्रेड कर रहा है तो बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम साफ है, कोई भी बहुत बड़ा निवेश लमसम से प्लीज़ बचिएगा दोस्तों, ठीक है। और आईटी कंपनी के लिए तमाम शेयर कह लीजिए पूरे के पूरे, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं इन्वायरमेंट को लेकर के, अच्छे नहीं हैं दोस्तों। चीज़ें साफ दिख रही हैं कि सही नहीं है। अगर आप देखें इन्फ्लेशन का नंबर जो यूएस का आया है 8.2% में, सीपीआई डेटा आया है आज रात को दोस्तों। मैं इसको लेकर के एक चर्चा का वीडियो बनाऊंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो शायद 8-9 बजे मैं उसे अपलोड करूंगा। उसे थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, तो उस समय सर्च करूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। और इन तमाम प्रॉब्लम्स में जो सबसे बुरी कदर फंसा हुआ है वो यूके है दोस्तों, ठीक है। यही कारण है कि आने वाला समय आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है। जिनकी बैलेंस शीट, जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी है, वही सर कह लीजिए आपको आउट परफॉर्म करेगा, वरना बहुत बड़ी गिरावट अभी भी साफ साफ देखने को मिल रही है। और विप्रो में मुझे अभी भी 10 to 12-15% की गिरावट साफ देखने को मिल रही है दोस्तों, देखने में दिखाई दे रही है। और जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, कहीं से कोई भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता वो दिखाई देता है। बस आप कहते हैं दोस्तों एक चांदी की परत चढ़ा दी गई है, लेकिन मिठाई अभी भी पुरानी है दोस्तों। प्रॉब्लम साफ है आईटी इंडस्ट्रीज़ में, टेल विंड्स कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको हेडविंड्स देखने को मिलेंगे अभी के समय में। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वैल्यूएशन नो डाउट अट्रैक्टिव है, लेकिन अभी भी जो गिरावट का विंडो है अभी भी ओपन है दोस्तों। और स्टॉक टेक्निकली भी बहुत वीक है। इसका साफ इंडिकेशन आज जब बाजार इतनी भयंकर तेज़ी दिखा रहा है, उसके बावजूद आपको स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है। इसका रीज़न यही है कि जो स्टॉक है वो सच में बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा, विप्रो में अगर निवेश करना चाहते हैं, कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल इसने हमेशा देख रखा है, और ये पहली बार नहीं है कि जो सिचुएशन है ये ख़राब हो रही है। पुरानी कंपनी है, इन्होंने बहुत सारे आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मैनेजमेंट को लेकर कहीं कोई इशू नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कंपनी में प्रॉब्लम है, इससे मुंह मत मोड़िए। सिर्फ अन्य आईटी कंपनी से ये चीप है इसलिए ख़रीदारी करनी है, इस माइंडसेट से बचिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, क्योंकि मुझे ये स्टॉक जब तक 320-350 के बीच नहीं मिलेगा मैं इसमें निवेश नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अन्य आईटी जाइंट्स में निवेश हैं। और उसके हिंट मैं आपको दे दूं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और आज वो स्टॉक काफ़ी तेज़ चल रहा है बिना बाई बैक के न्यूज़ के। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।